तो अनंत इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे और इस तरह से हमने केमिस्ट्री का भी शुरुआत कर दिया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आपका यह फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट सेमेस्टर का शुरुआत हो चुका है। होप आपको वीडियोज़ अच्छे लग रहे होंगे। आप इसको एक दूसरे के साथ शेयर कर और बहुत इंजॉय पूर्वक सारे चीज़ों को समझ रहे होंगे। चलिए आज हम लोग बिना किसी देरी किए हुए केमिकल रिएक्शन पर चर्चा करते हैं। कंटेंट में जो भी आपको दिक्कत हो यू कैन आस्क मी। और क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कुछ बच्चे, जो कि दिखा रहा है कि वो अभी रेगुलरिटी के साथ पढ़ रहे हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है कि आपको रेगुलरिटी के साथ पढ़नी होगी। नहीं पढ़िएगा तो इसमें घाटा आप ही का है, ये चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। चलिए जो क्वेश्चंस है उस पर हम लोग डिस्कस भी करते हैं। जैसे कोई भी क्वेश्चन जो फिजिक्स का कोई बच्चा पूछेगा वो फिजिक्स के क्लास में डिस्कस ज़रूर होगा। जैसे मैं अभी दृष्टि का क्वेश्चन है जो परसों के क्लास में डिस्कस जिस पर किया जाएगा, और शायद उसी चीज़ का टॉपिक भी है। डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है कैटालिस्ट के बारे में पढ़ने के लिए। कैटालिस्ट क्या चीज़ होता है, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले आज हम लोग शुरुआत करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन। अब आता है केमिकल रिएक्शन से पहले हम लोग अपना इस दुनिया के बारे में चर्चा करते हैं। दुनिया में तुम किस तरह के आप रेगुलर एक्टिविटीज़ देखते हैं। कुछ एक्टिविटीज़ ऐसे होते हैं जिसमें कि चेंजिंग आता है, पर वो टेम्पोरली होता है, कुछ समय के बाद ख़त्म हो जाता है। जैसे कि ध्यान से देखिएगा, चेंजिंग नंबर 1 होता है कि आपको ध्यान से देखिएगा कि रबर का लंबा होना, फिर रबर उतना ही बड़ा हो जाता है। उसके बाद है आप मोमबत्ती को जलाइए, फिर मोमबत्ती पिघलकर मोमबत्ती का कुछ अवशेष बच ही जाता है। तो कुछ ऐसे प्रयोग होते हैं जिसमें माइनर चेंजेज आते हैं, जिसको हम लोग नाम देते हैं फिजिकल चेंजेस। माइनर के चेंजेस जो आता है उसे फिजिकल चेंजेस कहते हैं, जिसमें कि जो चीज़ था वो बाद में हमको फिर मिल जाएगा, तो वो ऐसा चेंजेस फिजिकल चेंजेस कहलाता है। केमिकल चेंजेस वो है जिसमें कि जो पहले हुआ था वो बाद में नहीं होगा, अर्थात जो तुम्हारे पास पहले था वो बदल चुका है, वो अब दूसरे तरह से आ चुका है। आज फॉर एग्जाम्पल हम एक बात आप लोग को बताते हैं कि आप लोग को हम बताते हैं कि हम लोग का एक यहाँ पे रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं H2 हाइड्रोजन प्लस O2 ऑक्सीजन, दोनों क्या है, गैस है और दोनों मिलकर बनाता क्या है, H2O, जल है। अब बताओ कोई जल से हाइड्रोजन निकाल देगा, कोई ऑक्सीजन निकाल देगा, किसी की पावर है, नहीं है। तो इस तरह से ये जो चेंजेज हुआ परमानेंट चेंजेज हुआ, और ऐसे चेंजेज को ही हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं, या केमिकल चेंजेज को ही हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं, जिसमें कि कुछ न तो कुछ हुआ रहता है। तो आज हम लोग चर्चा भी केमिकल रिएक्शन पर ही कर रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, कि व्हेन 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस, H2 और O2 क्या है, 2 सब्सटेंस है, रिएक्ट टू ईच अदर, दोनों ने एक दूसरे के साथ रिएक्ट किया, देन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, तब एक नया सब्सटेंस क्या फॉर्म्ड हुआ, H2O जल हुआ, विच इज कॉल्ड द प्रोसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शन प्रोसेस कहलाता है। अब आता है कि सर इससे ही क्यों, और एग्जांपल्स बताइए। चलिए और एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। सबसे फर्स्ट चीज़ कोको कोला, हम लोग इनो के बारे में जानते हैं। इनो क्या रहता है, सॉलिड के रूप में एक पैकेट में रहता है। उसको जैसे ही हम लोग पानी में रखते हैं, पानी के साथ रिएक्ट करते ही वो वाटर ही फॉर्म करता है, पर उससे कुछ चीज़ निकलता है, अर्थात गैस उससे निकलता है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा गैस उससे निकलता है, अर्थात केमिकल रिएक्शन में आपको गैस निकलता है, गैस का इवोल्यूशन होता है। उसके बाद आता है कि आप लोग देखिएगा, जब
पानी में, ये सिंपल सा मैं बता रहा हूँ, इसको फिर से इसके क्या कहते हैं उसको, केमिकल रिएक्शंस के साथ भी समझाया जाएगा। अभी सिंपल सा पहले समझिए। एक तो उसमें वो चीज़ देखें, फिर आप देखिएगा चूना पत्थर को, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग पानी में डालते हैं, वाटर में डालते हैं, वाटर के साथ ये रिएक्ट करके जो रंग बनाता है, जो रंग का दीवार पर हम लोग पोतते हैं, वो दीवार पर पोतने से पहले देखना उससे हीट निकलती है। क्या चीज़ निकलती है? हीट निकलती है, अर्थात केमिकल रिएक्शन में हीट भी निकलता है। अब ध्यान से देखिएगा, जो भी जिसके भी घर पर अगर चूना पत्थर को, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर रखा जाता है पानी में, नाद में या किसी चीज़ में, मैं इस चीज़ को ऑब्जर्व किया हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ इसको, आप लोग भी ऑब्जर्व इसको कर सकते हैं। इसके बाद आपका आ गया कि कलर में चेंजिंग होता है, कलर में जो होता है सो चेंजिंग होता है। ये एकदम सही बात है कि जो केमिकल रिएक्शन होता है उसके अंतर्गत किसी किसी में कलर में भी चेंजिंग आता है। आज फॉर एग्जांपल हम लोग ध्यान से देखें तो वाटर का रंग अलग होता है और आपको वही इनो का रंग अलग होता है, पर दोनों को जो मिक्स करेंगे तो एक या हरा या नीला या ब्लू टाइप का कलर आता है, अर्थात जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें कलर चेंजिंग भी होता है। अब आता है एक चीज़, प्रेसिपिटेट का बनना। जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें प्रेसिपिटेट भी बनता है। प्रेसिपिटेट क्या चीज़ होता है? इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है, मतलब ये घुल नहीं सकता है, यह प्रेसिपिटेट के रूप में बाहर रहता है। प्रेसिपिटेट का कुछ चीज़ों में यूज भी होता है जिसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रेसिपिटेट सीधा सा आप समझ लीजिए कि जब केमिकल रिएक्शन होते हैं तो उसके अंतर्गत जो चीज़ खराब बच जाता है वो आपको रिएक्टेंट में आ जाता है, उसी को हम लोग प्रेसिपिटेट कहते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या क्या चीज़ डिस्कस कर लिया अभी। टेम्परेचर इन चेंजेस, टेम्परेचर चेंज होता है। हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सबस्टांस कॉजिंग द टेम्परेचर टू डिक्रीज। हीट जो होता है एब्जॉर्ब किया जाता है सबस्टांस के द्वारा, जो कि कॉज बनता है डिक्रीज इन टेम्परेचर। हीट इज रिलीज्ड बाय द सबस्टांस, अगर हीट सबस्टांस द्वारा रिलीज किया जाएगा, कॉजिंग द टेम्परेचर टू इंक्रीज, कॉजेज होगा टेम्परेचर का इंक्रीज का। क्योंकि आप जानते हैं कि प्रत्येक जो एटम्स होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण, उसमें इलेक्ट्रॉन्स एक एनर्जी के साथ मूव करते रहता है। जब दो सब्सटेंस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो ही एनर्जी या तो किसी को रिक्वायर होगा दूसरे का इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, किसी को क्या कहते हैं, कोई अपना एनर्जी को छोड़ेगा। चलिए, इंडिकेटर ऑफ केमिकल रिएक्शन। इंडिकेटर क्या है केमिकल रिएक्शन का? एक है इमिशन ऑफ लाइट, लाइट का इमिशन, लाइट का होना, बनना, फॉर्मेशन ऑफ गैस, गैस का बनना, फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का बनना, उसके बाद आ गया कलर चेंज, कलर का चेंज होना, ठीक है, इमिशन ऑफ ऑर्डर, और गंध का भी निकलना एक इसका एग्जाम्पल है, गंध भी आता है। होप सो आप लोग को ये क्लास समझ में आई होगी। इसको हम नोट्स के द्वारा भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ।